हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक ट्यूटोरियल के फ्री ग्रामर लेसन में। हमारे एक व्यूअर संजय गुप्ता जी ने कमेंट किया था कि क्लॉज पर एक वीडियो बनाइए जिससे कि सभी क्लॉज के विषय में जान पाएं। आज के लेसन में हम लोग क्लॉज और उसके टाइप्स के विषय में एक्सप्लेन से समझेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अध्याय क्लॉज के विषय में। तो चलिए जानते हैं क्लॉज क्या है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का एक समूह है और यह जो भी बड़े सेंटेंस होते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्लॉज बनता है। और जो भी वर्ब होते हैं वो जनरली फाइनाइट वर्ब ही होते हैं। और साथ ही क्लॉज एक मीनिंगफुल सेंस शो करता है। कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। When I came here, I saw him। यहाँ दो क्लॉजेज हैं, When I came here और I saw him, और दोनों क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट हैं और यह क्लॉज के रूल को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, When I came here, I saw him and he greeted me। इस सेंटेंस में तीन क्लॉजेज हैं, When I came here, I saw him और he greeted me। और इस तीनों क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब उपस्थित है और ये तीनों क्लॉजेज क्लॉज के जो रूल हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज तीन टाइप के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज भी कहा जाता है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है और यह एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस या थॉट प्रोवाइड करता है। यह क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहता है इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इसका अर्थ खुद में ही संपूर्ण रहता है। वहीं कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है। ये क्लॉज भी एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है और इस क्लॉज में दो इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड रहते हैं और उसे कनेक्ट करने के लिए एंड, और या बट का यूज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर डिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है, लेकिन यह क्लॉज इनकम्प्लीट सेंस ही दे पाता है और इस क्लॉज को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है क्योंकि ये डिपेंड रहता है मेन क्लॉज पर। चलिए सेंटेंस के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। आई फॉरगॉट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क भूल गया। यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और इसका अर्थ कंप्लीट पता चल रहा है। लेकिन यदि इसके पहले कंजंक्शन के रूप में लगाएंगे बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क, तो अब यह हो गया एक डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि सेंटेंस से पता चल रहा है जो और भी इसे इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई वॉज सेंट होम। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आई वॉज सेंट होम जब हम लोगों ने लगाया तब यह पूरी तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अब यदि इसी सेंटेंस में बिकॉज को रिमूव करें और दो सेंटेंस को एंड की सहायता से कनेक्ट करें, आई फॉरगॉट माई होमवर्क एंड आई वॉज सेंट होम, तो अब यह एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया क्योंकि यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं और दोनों एक सेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और यह मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है कि मैं टीवी देख रहा था। यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यदि इसके पहले हम लोग व्हाइल लगा दें, व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, इसका अर्थ मीनिंगफुल हो रहा है जब मैं टीवी देख रहा था? जी नहीं, इसे अभी और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई मदर वॉज कुकिंग। जब मैं टीवी देख रहा था तब मेरी माँ खाना बना रही थी। और फिर से इसी सेंटेंस में यदि व्हाइल को रिमूव कर दे और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करें,
आई वॉज वॉचिंग टीवी बट माई मदर वॉज कुकिंग। मैं टीवी देख रहा था लेकिन मेरी माँ खाना बना रही थी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले नाउन क्लॉज सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन जब ये क्लॉज बन जाता है तो ये या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नाउन क्लॉज में अक्सर दैट, हु, हुज, whom, what, which, where, when, how, why, whatever का यूज होता है। चलिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। That he is honest is known to me। इस सेंटेंस में that he is honest ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज हुआ है मी, उसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और वर्ब नोन को हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में, इसीलिए यह एक नाउन क्लॉज है। लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। इन दिस सेंटेंस दैट ही इज ऑनेस्ट is acting as an object of the verb I know, so it's a noun clause। तो जो भी क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे वह एक नाउन क्लॉज ही होगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं और यह क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, इसीलिए इस क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज में हु, हुम, हुज, दैट, व्हिच, ऑफ व्हिच का यूज होता है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में हु केम हियर द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ who came here adjective clause है। Let's look into one more example. The boy whose father is a doctor is my friend। In this sentence, whose father is a doctor is an adjective clause as it is describing a noun the boy। Adjective clause का जब यूज होगा तो living being के साथ सिर्फ who, whom, whose का ही यूज होगा और non living के साथ that, which, of which का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को जानने से पहले हमें एडवर्ब जानना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब क्लॉज को एडवर्बियल क्लॉज भी कहा जाता है। इस क्लॉज का यूज व्हेन, वेयर, बिकॉज, एज, दैट, as far as, as if, then, though इन सब का यूज होता है। एडवर्ब क्लॉज का जहां भी यूज होगा वहां पर टाइम, प्लेस, कॉज, रीजन, पर्पस, इफेक्ट, रिजल्ट, मैनर, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट इन सब का ही व्याख्या किया जाएगा। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं चल नहीं सकता। इस सेंटेंस में दैट आई कैन नॉट वॉक, टायर्ड जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर एक कारण बताया जा रहा है, मैं क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, इसलिए दैट आई कैन नॉट वॉक इज एन एडवर्बियल क्लॉज हियर। लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल। वी रीड दैट वी लर्न। हियर that we learn is describing the verb read, so that we learn is an adverbial clause here। तो आशा करता हूँ आज का लेसन से आपका क्लॉज के विषय में जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप क्लॉज और उसके टाइप्स को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो लेसन के अंतर्गत यदि आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके साथ यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इन सब विषयों की ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।